अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खैरियत से हैं आप लोग सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से और हिफाजत से होंगे। ओके, देखो बच्चों, कल हम लोगों ने हमारी क्लास में आलू कचालू पढ़े थे। आलू कचालू का बेटा कहाँ गए थे, है ना। तो आलू और बैंगन के बारे में पढ़े थे। आज जो है वो हम लोग कौन सी कविता पढ़ेंगे? ए थर्स्टी क्रो, प्यासा प्यासा कौवा। यानी एक कौवे को जो है वो प्यास लगी है। ये हम लोग पहले पोएम पढ़ेंगे। एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घूमता था। उसको मिला एक घड़ा, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हमारी कहानी। देखो क्या है ये। एक कौवा जो है वो क्या था, बहुत प्यास लगी थी। वो जंगल जंगल घूमते हुए आया और वो बहुत सी जगह घूमा और उसको जो क्या हुआ, एक घड़ा नज़र आया, एक मटका नज़र आया। अब उसमें उसने क्या किया, झांका, अंदर देखा। अंदर देखने पर क्या हुआ, उसमें पानी जो था वो बहुत नीचे था। अब कौवा क्या करेगा, क्योंकि वो अंदर तक नहीं जा सक रही थी उसकी चोंच। अगर पानी ऊपर होता मटके में तो कौवा पानी पी सकता था, लेकिन चूँकि अब पानी जो था अंदर था, अब कौवा क्या करेगा। तो उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। सोचने के बाद में उसने क्या किया, कंकर यानी पत्थर जो रहते हैं वो कंकर लाकर पानी में डाला। जैसे जैसे कौवा पानी में कंकर डाल रहा था, क्या हो रहा था, पानी जो है वो ऊपर ऊपर आ रहा था। पानी ऊपर ऊपर आने लगा। कौवा जो है वो क्या कर रहा था, उसमें कंकर डालने लगा, पत्थर, साफ पत्थर डालने लगा। इस तरह से क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया। अब पानी ऊपर आ गया, अब कौवा क्या करा, बहुत खुश हो गया। अब कौवे ने क्या किया, पानी पीने लगा। देखो, अगर हमारे को पानी की बहुत प्यास लगी है, अब हमको कहीं पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं। कैसे पानी पिएंगे, कहाँ से पानी पिएंगे। हमारा जो गला है वो सूखने लगता है, हमारा हलक सूखने लगता है, हम लोग निढाल निढाल होने लगते हैं पानी की प्यास से। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमको चक्कर भी आने लगती है पानी की प्यास की वजह से। तो वो भी तो बेचारा एक, मतलब वो भी तो, उसमें भी तो जान है ना, उसको भी तो, कौवे को भी तो प्यास लग रही थी। तब उसने क्या किया, अगर वो हार मान जाता, कौवा हार मान के वो देखकर चला जाता, तो क्या कौवा पानी पी सकता था? नहीं पी सकता था। लेकिन कौवे ने क्या किया, हिम्मत किया। कौवे ने हार नहीं मानी और उसने अपनी पूरी सी पूरी कोशिश किया, यानी जितना हो सका उसने कोशिश किया। और क्या किया उसने, मटकी में, घड़े में जो है वो कंकर डाला। कंकर डालने की वजह से क्या हुआ, पानी ऊपर आया। अब कौवे ने क्या किया, पानी पी लिया। पानी पीने के बाद में वो क्या हुआ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला गया, है ना। यानी एक कौवा जो था, क्या था, प्यासा था। वो जंगल जंगल घूम रहा था, लेकिन उसको कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या किया, उसको वहाँ पर एक घड़ा दिखाई दिया। एक जंगल में ही एक घड़ा उसको दिखाई दिया। वो बहुत खुश हो गया कि चलो पानी मिल गया। लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर देखता है घड़े पर, तब उसको बहुत मायूसी होती है। वो बहुत अपसेट हो जाता है, अरे पानी तो बहुत नीचे है, अब मैं कैसे पानी पीऊँगा। तब वो क्या करता है, हिम्मत करता है और अपनी कोशिश करके उसमें कंकर डालता है। कंकर डालने से क्या होता है, पानी जो है वो ऊपर 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 आने लगता है। और कौवा क्या करता है, पानी पीकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। बहुत सी चीज़ें जो रहती है वो हम लोग को बहुत जद्दोजहद के बाद में, बहुत मुश्किलों से, बहुत तकलीफ़ परेशानियों से मिलती है, लेकिन वो अधूरी रहती है। पर हमारा काम होता है कि हम लोग उसको किस तरह से सक्सेस करते, उसको किस तरह से कामयाब बनाते हैं। एक क्वेश्चन रहता है आप लोगों को पढ़ने के लिए, आप लोग क्या करते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। पूरा एक बड़ा क्वेश्चन याद करने की एक साथ में कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग उसको याद नहीं कर सकते। तब आप क्या करते हो, पहले फर्स्ट लाइन याद करते हैं, फिर सेकेंड लाइन याद करते, फिर फर्स्ट और सेकेंड को रिवाइज़ करते, फिर थर्ड लाइन याद करते, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड को रिवाइज़ करते। इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, लाइन लाइन याद करके जो है वो पूरा एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। तब
आप लोगों को कामयाबी मिल जाती है। तो उसी तरह से कौवे ने क्या किया, अगर हार मान जाता कि पानी नीचे है करके अगर वो चला जाता तो क्या उसकी प्यास मिटती? नहीं मिटती थी। लेकिन उसने क्या किया, कंकर उसमें डाले, पत्थर डाले, और जब पानी ऊपर आने लगा तो वो खुशी खुशी पानी पी के वहाँ से अल्लाह का शुक्रिया अदा करके चला गया। तो जब आप लोगों को भी क्वेश्चन याद हो जाता है, पूरा बड़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाता है, तब आप लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। चलो अब आप लोग ये इसमें देखेंगे, एक कौवा था, उसे प्यास लगी, चारों ओर देखा, उसे एक घड़ा दिखाई दिया, उसमें पानी बहुत नीचे था। उसने एक एक कंकड़ लाकर घड़े में डाला, घड़े का पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस तरह कौवे ने अपनी मेहनत और उपाय से अपनी प्यास बुझाई। देखो क्या था, एक कौवा था जिसे प्यास लगी थी, वो चारों ओर घूमा, चारों ओर देखा, उसे कहीं भी पानी नज़र नहीं आया। फिर उसे अचानक क्या हुआ, एक घड़ा दिखाई दिया, एक मटका दिखाई दिया। तब उसने जाकर उसमें देखा, लेकिन क्या हुआ, पानी बहुत नीचे था, पानी बहुत अंदर था। अब उसने क्या किया, कंकड़ लाकर एक कंकड़ लाकर क्या किया, उसने पानी में घड़े में डाला। तब क्या हुआ, पानी, घड़े का पानी जो है वो ऊपर आ गया। पत्थर डालने की वजह से, कंकड़ डालने की वजह से पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली, है ना। उसने क्या किया, पानी पीकर जो है वो अपनी प्यास बुझाई। इस तरह से उसने अपनी मेहनत से, अगर कौवा हार मान जाता तो वो पानी नहीं पी सकता था, वो प्यासा ही रह जाता। हो सकता है प्यासा रहने की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उसने क्या किया, अपनी मेहनत और अपने उपाय यानी आइडियाज़ से उसने क्या किया, अपनी आइडिया लगाया और अपनी मेहनत के ज़रिए से उसने पानी को हासिल करके अपनी प्यास बुझा ली। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ हमको आसानी से नहीं मिलती है, उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है, उसके पीछे आइडिया लगानी पड़ती है, तब कहीं पर जाकर आपको वो चीज़ मिलेगी और आप लोग उसमें कामयाब होंगे। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए कि नहीं अब ये नहीं हो सकता करके, ये सोचने का कि क्यों नहीं हो सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये सोच हमारे दिल में रहना चाहिए। ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता, ये काम मैं करूँगा, ये काम मैं करके ही रहूँगा, तब आप लोगों को कामयाबी हासिल होगी, तब आप लोग सक्सेस होंगे, है ना। तो इसीलिए जो है वो ये कौवा जो है, कौवे ने अपनी प्यास जो बुझाई, वो हमारे लिए मोरल है कि यानी इससे हमको सीखते हैं कि जिस तरह से कौवे ने अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपनी प्यास बुझाई, उसी तरह से हम मेहनत और लगन से जो है वो हम भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम भी जो चीज़ हम चाहते हैं उसको हासिल कर सकते हैं। जो चीज़ हासिल करना बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की चीज़ छीनो, दूसरे को नुकसान पहुँचाओ, नहीं, ये गलत बात है। चीज़ मतलब हमारे जो ख्वाहिशात है या हम जो चाहते हैं वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान नहीं हो, हमारा तो फ़ायदा हो, हमको तो उससे फ़ायदा मिले, लेकिन इसका दूसरों का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम दूसरों के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जीते हैं, हम दूसरों के लिए नहीं जीते हैं, हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं होता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाए, दूसरों को तकलीफ़ दे के, दूसरों को दुख दे के अगर हम कोई खुशी हासिल करते हैं तो वो हमारी खुशी अधूरी रहती है। ऐसी खुशी के कोई मायने नहीं रहते हमारी ज़िंदगी में। इसीलिए जो है वो अपने लिए अपन को हासिल करना, अपने लिए जीना अच्छी बात होती है, लेकिन शर्त ये कि दूसरों को हमारे से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, दूसरों को हमसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अभी हम लोग इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। घर में रहना, बाहर नहीं जाना। अगर बाहर जाएंगे तो क्या करना है अफरोज़, मैंने आपको पहले भी बोली थी कि कोरोना वायरस गया नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन ख़त्म हुआ है हमारी परेशानियों की वजह से, हमारी तकलीफ़ों की वजह से। तो घर में ही सेफ से रहना, अगर बाहर जाना है तो मास्क लगा कर जाना, हाथ सैनिटाइज़र से वॉश कर, मतलब अपने हाथों में सैनिटाइज़र लगा लेना, और आने के टाइम पे भी, बाहर से आने के टाइम पे भी हिफाजत से आकर हाथ धो, पैर धो, फेस वॉश करो, और उसके बाद में कोई चीज़ को हाथ लगाओ। ओके, चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।